प्रिय बच्चों, आज हम आपको कक्षा 7 के गणित विषय में अभ्यास 2B जो कि हमारी घातांक से संबंधित है उसे कराएंगे। आप देखते हैं अभ्यास 2B। इसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि सरल कीजिए। क्या कहता है ये क्वेश्चन? कि सरल कीजिए। हमें ये दिखाना है कि सरल करके इससे क्या रूप प्राप्त हो सकता है। तो हम पहला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पहले का हमने फर्स्ट ले लिया। फर्स्ट में दिया हमें 3 की घात 7 और 3 की घात 8। आप सभी जानते हैं जो घातांक के नियम है वो नियम ये कहते हैं अगर समान आधार, अगर किन्हीं दो संख्याओं का आधार समान हो तब जो उनकी घात है उन समान आधार पर जो घात रहती है वो आपस में जुड़ जाती है। यानी अगर आधार समान है तो क्या होगा, घातें जुड़ जाएंगी। किस प्रकार से? हम यहां देखते हैं, यहां भी 3 की घात 7, यहां 3 की घात 8। क्या समान है? दोनों के आधार समान है। जब आधार समान होते हैं तो हम क्या करते हैं कि समान आधार पर, ये हमने ले लिया 3 की घात 7 गुणा 3 की घात 8। अब इसे क्या करा हमने, समान आधार दोनों का जो है वो ले लिया हमने। अब ये तो हो गया आधार हमारा समान। तो इसमें क्या होता है नियम कि अगर आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो हम घातों क्या करेंगे, 7 + 8, ये हो गया हमारा 3 की घात 15। हम देखते हैं इसका सेकंड। बिल्कुल वही सेम नियम कि जब आधार समान हो तो गुणा में तो घातें जुड़ जाती है और भाग में घात घट जाती है। हमने देखा है क्वेश्चन हमारा 6 की घात 4 गुणा 6 की घात 2 भाग 6 की घात 5। ये हमारा क्वेश्चन गया। आधार हमारा समान है तो समान आधार पर हम क्या करते हैं कि जो समान आधार हमने बोल ही लिया पहले, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी और भाग की घात घट जाएगी। यानी कि 4 + 2 - 5। ये -5 क्यों लगी है? क्योंकि नियम ये कहता है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घात घट जाती हैं। ये हो गया हमारा 6 की घात 6 - 5। यानी ये क्या हुआ हमारा 6 की घात बचा 1। और किसी की भी घात अगर 1 होती है तो उसका मतलब होता है कि वही संख्या, जो संख्या है हमारे पास वही संख्या लिखी जाती है। तो 6 की घात 1 का मतलब हो गया अकेला 6। ये हो गया इसका आंसर। हम देखते हैं इसका थर्ड। इसमें हमें क्या दिया है थर्ड में? कह रहा है 5 की घात 9, 5 की घात 4, 5 की घात 8। सबसे पहले हमें देखना है कि सबके आधार समान है या नहीं। यहां पे आधार हमारे समान है। जब आधार समान होते हैं तो हम क्या करते हैं कि उनका जो समान आधार है वो लिख लेते हैं। हम लिख लिया हमने समान आधार। आगे नियम कहता है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घात घटती है। जो गुणा की घातें हैं उन्हें जोड़ के लिखेंगे और जो भाग की घात है उसे घटा के लिखेंगे। यानी क्या कहता है रूल हमारा कि गुणा में घातें जुड़ जाएंगी और भाग में घात घट जाएगी। तो ये हो गया हमारा 5 की घात 9 और 4 13 - 8। कितना हुआ ये हमारा? 5 की घात 5। तो इस प्रकार हमने इसमें क्या देखा पहले क्वेश्चन में? पहले क्वेश्चन में देखा कि अगर किसी के आधार समान हो तो समान आधार पर हमारा क्या हुआ कि जो गुणा में थे उनकी घातें जुड़ी और जो भाग में था वो घात घट गई हमारी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ खंड। 2 का पहला है ये हमारा। यहां हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने आधार देखना है। यहां देखा हमने सभी का आधार समान है 15 15 15। जब समान आधार होता है तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो समान आधार है उसे लिया हमने। लेने के बाद फिर हमें घातों पे देखना है कि जो गुणा की घात है वो क्या होगा हमारी, जुड़ेंगी, और जो भाग की घात है वो क्या होगी हमारी, घटेगी। तो जो गुणा में घातें कौन कौन सी हमारी, एक तो 12 है और एक 8। इन्हें क्या करेंगे हम, जोड़ेंगे। भाग में घात है 20, ये माइनस हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बना कि 15 की घात 12 8 20 - 20। तो ये बना हमारा 15 की घात 0। आपको एक नियम याद होना चाहिए कि किसी की भी घात 0 हो
जो हम पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर किसी की घात 0 हो तो उसका मान होता है 1, यानी उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो यहां 15 की घात 0 हो गई, इसकी वैल्यू कितनी बनी हमारी 1। ये हो गया इसका आंसर। इसका सेकंड देखते हैं। ये कह रहा है हमारा कि 25 की घात 3, 25 की घात 7 और 25 की घात 10। अब सबसे पहले क्या देखना है हमें, जो समान आधार है उसे देखना है। यहां पे आधार हमारा समान है सभी में, यहां आधार है हमारा कितना 25, ये हो गया हमारा आधार। अब समान आधार ले लिया, उसके बाद रूल कहता है कि जो गुणा में घातें हैं वो जुड़ेंगी और जो भाग की घात है वो घटेगी। तो 25 की घात कितनी हो गई 3 + 7, ये भाग में थी 25 की घात, इसलिए इसे किस में ले लेंगे हम माइनस में। ये हो गई हमारी 25 की घात 7 3 10 - 10, ये हो गई हमारी 25 की घात 0। और वही पुराना रूल, अगर किसी की भी घात 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये हो गई हमारी, इसका आंसर हो गया हमारा 1। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। एक यहां देख, सबसे पहले देखा हमने आधार सबका समान है, सबका आधार क्या है 1/2, तो हमने समान आधार है वो ले लिया पहले। अब इसके आगे क्या करना होता है कि जो गुणा की घात है वो जोड़नी और जो भाग की घात है वो घटानी। तो 6 और 3, ये 6 घात के साथ गुणा में है 3 घात, तो ये क्या लगाई हमने प्लस में, ये भाग में था तो इसलिए ये घात किस में दे दी हमने माइनस में। ये हो गया हमारा 1/2 की घात 9 - 8, क्या बना, ये बना हमारा 1/2 की घात 1। और तुम्हें ये पहले बताया पहले क्वेश्चन में, अगर किसी की घात 1 आती है तो उसका मतलब होता है कि जो संख्या है उसका वही मान लिखना। तो ये हो गया हमारा 1/2 आंसर। अब देखो बेटा, हम देखते हैं यहां पे तीसरा क्वेश्चन। ये तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि -1 की घात 3, -1 की घात 2 और -1 की घात 15 का मान ज्ञात कीजिए। लिया हमने इसका आंसर। क्या है बेटा इसमें हमारे में, हमने देखा सबका आधार समान है, सबका बेस क्या है हमारा -1। तो समान आधार होता है तो हम क्या करते हैं, पहले समान आधार को लिख लेते हैं। लिख लिया हमने समान आधार। समान आधार पे जो गुणा में घातें होती हैं वो क्या होती हैं हमारी जुड़ जाती हैं। ये सब गुणा में है हमारे आपस में, इसलिए ये घातें क्या हो जाएंगी हमारी जुड़ जाएंगी। 3 + 2 + 15, 3 2 5 और 15 20, यानी कितना हुआ ये हमारा -1 की घात हो गया ये हमारा 20। अब 20 कैसी है हमारी सम संख्या है। अगर कोई हमारा पूर्णांक माइनस में हो, कैसा हो ऋण पूर्णांक हो, और उसकी घात कैसे में आ रही हो सम संख्या में आ रही हो, तो सदैव उसका मान कैसा रहता है, उसका मान सदैव धनात्मक संख्या में ही आता है। क्योंकि -1 है इसलिए -1 की तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो, 1 की मल्टीप्लाई पे क्या आएगा हमेशा 1 आएगा। अब क्योंकि इसकी घात कितनी है 20 है, सम संख्या हो रही है इसकी घात, जब सम संख्या में हो किसी ऋण पूर्णांक की घात तो उसका मान सदैव धनात्मक आता है, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा हमारा +1। क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करें अगर -1 की 20 बार लिख के, तो 1 की 1 से करिए हमने प्लस, यानी हम देखते हैं क्या छोटी घात के रूप में देख सकते हैं। इसका उदाहरण लेके मान लो -1 की घात हमें कहीं 2 दे रखी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि -1 गुणा -1 कितना आया +1। ऐसे अगर -1 की घात अगर विषम संख्या में देखें तो क्या होगा -1 गुणा -1 गुणा -1, कितना आया -1। अगर हम और बड़ी करके देखें, -1 की घात लेकर देखते हैं हम 4, सम संख्या हमारी है, तो -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1, तो ये क्या बना हमारा +1 आ गया। इसी प्रकार -1 की घात 20 है, कैसी हमारी सम संख्या है, और जब सम संख्या होती है किसी ऋण पूर्णांक की घात तो सदैव उसका मान किस में आता है धनात्मक आता है।
और जब धनात्मक आया तो इसलिए यहां तो हो गया हमारा प्लस, और 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर सदैव बनी रहती है। देखते हैं चौथा क्वेश्चन इसका। यहां में दिया -1 की घात 49 को भाग कर रहा है -1 की घात 25 से। यहां देखा दोनों का आधार समान है, आधार है दोनों का -1, इसलिए हमने समान आधार -1 ले लिया। तो बताइए भाग है, भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं, यानी कि सबसे पहली घात में से 49 माइनस 25, जब 49 में से हमारी 25 घात घटी तो कितनी बची हमारी, ये बची -1 की घात 24। हम यहां देखेंगे -1 की घात 24 कैसी संख्या है हमारी, सम संख्या है, और सम संख्या होने के कारण इसका मान किस में आएगा, प्लस में, इसलिए इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, +1 आंसर। हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन। ये कह रहा है हमसे 3 की घात 12, 3 की घात 7 को भाग देना हमें 3 की घात 25 से। सबसे पहले देखा हमने इनका सभी का जो आधार है वो एक ही है, 3, तो हमने सबसे पहले इनका जो आधार है वो ले लिया 3। जो घातें गुणा में है उन्हें हम जोड़ के लिखेंगे, 12 + 7, और जो भाग की घात थी उसे किसमें लिखेंगे, माइनस लगाकर। तो हमारे पास आया कितना, 3 की पावर 12 और 7 19 - 25, कितना आया ये हमारा, 25 में से 19 गई तो 3 की घात 19 6 25 माइनस की 6, ये हो गया इसका आंसर। देखो बेटा हम देखते हैं छठे क्वेश्चन में, ये कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारे रिक्त स्थान में दिया है पहला, छठे का पहला कि 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा डॉट डॉट कितनी 20 बार। तो कह रहा है कि इस खाली स्थान पे क्या आएगा। अब पावर तो हमने लिख ली 20 बार, किसकी पावर आ रही है, जो हमारा मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में कौन है हमारा 4। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा हम इसके आंसर में कि ये हो गया हमारा 4 की पावर 20, और 4 की पावर 20 हुआ तो इस खाली स्थान पर कौन आया 4। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, यहां लिखेंगे हम रिक्त स्थान में आएगा हमारा रिक्त स्थान पर क्या आएगा हमारा 4। दूसरा देखते हैं इसका, ये कह रहा है इसके दूसरे में 8 की घात 6 गुणा 7 की घात 6 बराबर है रिक्त स्थान में क्या आएगा। आपने देखा है कि जब घातें समान हो, जब घातें समान हो तब क्या होता है, आधार की गुणा लिखी जाती है। तो यहां क्या आएगा हमारा, आधार की गुणा हो गई हमारी 8 गुणा 7 की घात 6 हो गया ये हमारा। तब क्या होगा, तो इस रिक्त स्थान की जगह क्या बना हमारा, तो रिक्त स्थान की जगह आया हमारा रिक्त स्थान पर आया हमारा 8 गुणा 7, या इसे लिख सकते हैं हम 8 सत्ते 56। 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, 7वें क्वेश्चन में दिया हमें कि 5 की घात 5 गुणा 8 की घात 5 का मान होगा। यहां हम क्या देख रहे हैं, यहां आधार हमारे भिन्न भिन्न है लेकिन घातें हमारी समान है, और जब हमारी घातें समान होती हैं तो क्या होता है, जो आधार है हमारा उसकी गुणा हो जाती है। तो इसके लिखेंगे हम 5 गुणा 8 की घात 5, तो कितना होगा 5 अट्ठे 40 की घात 5 आंसर। इसे देखते हैं हम 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में कह रहा है हमारा कि -3 की घात 4 को भाग देनी है -3 की घात 2 से, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। यहां आप देख रहे हो आधार दोनों का समान है, और जब समान आधार होता है तब क्या होता है, जब आधार समान है और भाग दे रहे हैं तो घातें आपस में घट जाएंगी। तो हमने समान आधार ले लिया -3 की घात 4 - 2, कितना बना हमारा -3 की घात 2 आंसर। देखते हैं इसका नवा क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि 4 गुणा 5 की घात 2 प्लस 5 गुणा 4 की घात 2, इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। हमने लिया 4,
गुणा 5 की घात 2 का मतलब है 5 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 4 की घात 2 का मतलब कि 4 2 बार, 5 पंजे 25 चौका 100 प्लस 4 चौक 16 पंजे 80, 100 और 80 कितना होगा 180। ये होगा बेटा हमारा आंसर। ठीक है बेटा, इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली 2 भी समाप्त हुई। इससे अगली प्रश्नावली के लिए अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।